हेलो गाइस, तो अभी हम जाने वाले हैं प्रवास कच्छ भुज घूमने के लिए। तो अभी हम निकल रहे हैं। तो पूरी रात हमने सफ़र किया और सुबह 4 बजे हम पहुंच गए मुगलधाम। और सुबह सुबह वहां पे मंदिर भी नहीं खुला था, तो हमने बाहर से ही दर्शन किए और आगे चले हमारी धर्मशाला की ओर। और ये रही हमारी धर्मशाला जहाँ पे हम दो रातें रहने वाले थे। वहाँ पे रूम लिया और वहाँ नहा के हमने वहीं पे नाश्ता किया और फिर हम आगे चले। भुज में जाने के बाद कुछ आगे बढ़ के हमें रिक्शा में बैठना था, क्योंकि रिक्शा वाले हमें वहाँ के अलग अलग जगहों पे घुमाने ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें रिक्शा वाले भैया इस गार्डन में ले गए जहाँ पे कुछ पुरानी इमारतें बनी हुई थी। इस गार्डन में घूमने के बाद हमें रिक्शा वाले भैया और जगह ले गए और वहाँ जाके पता चला कि वहाँ अंदर एंट्री नहीं है। तो हम फिर वहाँ से गए सुंडा माता के मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर बहुत ही सुंदर था। हमने वहाँ पे दर्शन किए, फ़ोटो खिंचवाई और फिर हम गए पैलेस देखने के लिए जिसका नाम था प्रयाग महल। महल जितना बाहर से सुंदर लग रहा था उससे कई गुना सुंदर वो अंदर से लग रहा था। महल के अंदर जाते ही एक बड़ा सा हॉल था जिसमें झूमर और सारी कुर्सियां भी लगाई हुई थी। वहाँ पे कई राजाओं की तस्वीरें भी थी। कांच की पेटी के अंदर कुछ बाघ और शेर की मूर्तियाँ भी थी जो रियल लग रही थी एकदम। पुराने ज़माने के सिक्के भी यहीं पे संग्रहित थे। उनकी राजाओं की पगड़ी, उनकी तलवार, वो सब भी यहाँ पे संग्रहित करके रखा हुआ था। महल के अंदर बहुत सारे शीशे लगाए हुए थे। महल में रानियों की पुराने ज़माने वाली डोलियाँ भी थी जिसमें बैठ के रानियाँ जाती थी। यहाँ पे इमारतों के कुछ मॉडल भी बनाए हुए थे छोटे छोटे। काफ़ी पुराने समय की चाबियाँ, ताले सब यहाँ पे संग्रहित था कांच की पेटी के अंदर। और कांच के अंदर कुछ राजाओं के पुराने खिलौने, टोपी, बर्तन भी यहीं पे शामिल थे। कुछ पुरानी फ़ोटो है, कुछ नई फ़ोटो भी यहीं पे लगाई हुई थी। और राजाओं के बच्चों के जो पालने होते हैं वो भी यहीं पे संग्रहित है। महल की दीवार पे काफ़ी सारी ड्राइंग भी लगाई हुई थी जिसमें कुछ भगवान की थी और कुछ ऐसे ही राजा रानियों की थी। और महल के अंदर अजीब अजीब तरह के शीशे थे जिसमें हम एकदम अलग लग रहे थे। हमारे पैर जो बहुत ही लंबे लंबे लग रहे थे कुछ शीशों में। महल देखने के बाद हम गए स्वामीनारायण मंदिर दर्शन करने के लिए, जो बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस धर्मशाला गए। वहाँ पे हमने दोपहर का खाना खाया और फिर हम निकल पड़े कच्छ की ओर घूमने के लिए।
कच्छ में रणोत्सव चल रहा था, तो इसलिए हम वहाँ पे सफ़ेद रण देखने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे टेंट लगाए हुए दिख रहे थे और उसके अंदर बहुत सारी दुकानें थी जहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें बिकती है। बस से उतरते ही हम चल पड़े सफ़ेद रण देखने के लिए। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ नमक नमक दिखाई दे रहा था। शाम के वक्त अंधेरा होने वाला था, तो हम रण से निकल के जा रहे थे अपनी बस की ओर। दूसरे दिन हम गए समंदर देखने के लिए। तो वहाँ पे हमने बोट राइडिंग भी की। तो मैं पहली बार बोट में बैठी थी और बहुत मज़ा आया बोट में बैठ के। तो पहले हम जो फास्ट चल रही थी उस बोट में बैठे और फिर हम जो स्लो चल रही थी उसी बोट में बैठे।
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. हमने यहाँ से थोड़ी खरीदी की और फिर हम चल पड़े घर की ओर।